बयानी साहब, अभी ये चर्चा चली कि 10,000 रोजगार के अवसर होंगे और ये बिल्कुल सही बात है कि आज नौकरी का नाम सरकारी रोजगार को लोग मान के चलते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आज जो पोजीशन बनी हुई है इंडस्ट्रीज की, वो वास्तव में है कि अगर इनमें ध्यान नहीं दिया गया तो पोजीशन ये आगे कुछ सुधार हो सकता है। इसमें जो अवसर होंगे वो इसी सेक्टर में हो सकते हैं। देखिएगा, लोगों में, यंग इंडिया में अब ये भावना नहीं रही है कि उसे सरकारी जॉब चाहिए। यंग इंडिया अब अपना खुद का व्यापार करने की बात सोचता है, स्किल डेवलपमेंट की बात सोचता है, अपने व्यापार से रास्ता बनाने की बात सोचता है, लोगों को रोजगार देने की बात सोचता है। लेकिन उसके साथ में जो समस्याएं हैं, हम बात कर रहे हैं गुड गवर्नेंस की। अगर किसी एंटरप्रेन्योर को एक इंडस्ट्री लगाने में 60 दिन का, 90 दिन का, 120 दिन का, 150 दिन का समय लग जाता है, अगर वो 30 दिन का हो जाए, 15 दिन का हो जाए, तो भाई साहब उसको इंडस्ट्री लगाने में मजा आएगा। इंडस्ट्री लगाएगा, उसके साथ साथ में वो 5 लोगों को रोजगार भी देगा। और जो अभी सीताराम जी ने बताया, टाइनी एमएसएमई सेक्टर, इसके बारे में पॉलिसी रिवाइव करने की जरूरत है। हिंदुस्तान की सारी इकोनॉमी एमएसएमई पे डिपेंड करती है और साथ ही एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के साथ में जोड़ना बहुत जरूरी है। जितना हमारा कृषि उत्पादन है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। 60% कृषि उत्पादन हमारा वेस्ट होता है, गोदामों में पड़ा सड़ जाता है, चूहे खाते हैं जी। तो उसका रिवाइवल हो। जी प्रेम जी, मैं सचिंद्र जी से जानना चाहूंगा, समय बहुत कम है, हम आपसे 1 मिनट में जवाब जानना चाहेंगे कि टैक्स की बात जो आ रही है, गवर्नमेंट से उम्मीद कर ही सकते हैं, क्योंकि बात जो हमारी चर्चा भी यही है कि भविष्य की सरकार से क्या अपेक्षा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा टैक्स को लेके। टैक्स को लेके तो हम सभी के मन में ये उम्मीद है कि जितनी कि अभी जो पिछले 1.5-2 महीने में भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने जो अपने भाषण भी दिए हैं और सब लोगों को विचार व्यक्त किए हैं, तो उससे ऐसा मेरे को संभावना ऐसा लगता है कि सरलीकरण काफी हद तक होगा जी। और बहुत सारे जो रेट्रोस्पेक्टिव वाले इश्यूज हैं या बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, उनको सरकार का उस पर ध्यान रहेगा कि उसको किस तरह से सरलीकरण किया जाए। मूल बात यह है कि एक चीज गवर्नेंस पे बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो प्राइस राइज है, अगर हम सब ने ऑब्जर्व किया होगा पिछले 10 सालों में काफी तेजी से बढ़ी है। उसका मेजर रीजन एक ये भी रहा है कि हम लोगों ने कमोडिटी को, स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शंस को, कमोडिटी सेक्टर्स में भी हमने चावल, गेहूं, दाल, इन सब में भी जो गरीब आदमी के बेचारे खाने की चीजें हैं उन पर भी हमने उन पर स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शंस अलाउ कर दिए हैं। उसके ऊपर अगर कुछ चेक और कंट्रोल और बेटर मैनेजमेंट हो सकता है तो प्राइस के ऊपर काफी फर्क पड़ जाएगा। हाँ जी, समय बहुत कम है। देखिएगा, फॉरवर्ड ट्रेडिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और ये इंडस्ट्री के लिए भी, किसान के लिए भी, सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक हेजिंग का पोर्टफोलियो होता है जिसके अंदर आप कितना स्टॉक आपको काम आना है उसको प्राइस के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट में उसको कवर कर सकते हैं। वो उसका इफेक्ट मार्केट में सीधा नहीं आता है, लेकिन इसमें कंडीशंस लगाने वाली बात है कि कितना फिजिकल स्टॉक है तो कितनी फॉरवर्ड ट्रेडिंग हो सकती है, इस तरीके का उसमें कंडीशन होना चाहिए। दूसरी बात जो एक गुड गवर्नेंस के साथ साथ में लगी हुई है, जो मोदी जी के मॉडल में है, वो ये है कि विकास की बात ऊपर से नीचे की तरफ जानी चाहिए, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ जानी चाहिए। अगर डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल कर लोगे तो आपका बाजार के अंदर बाजार भाव और ये जो है इस पे कंट्रोल हो जाएगा। चलिए पोदर साहब, बयानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और कैसी हो सरकार, अब ये उम्मीद के साथ हमने 3 दिन तक अलग अलग सेक्टर के लोगों से बात की। अब परिणाम आने में चंद घंटे बाकी हैं और जिस तरह की चर्चा है ये निश्चित रूप से एक सैंपल पीड़ा कह सकते हैं, सैंपल हम कह सकते हैं कि भावनाएं हैं जो एक आम हिंदुस्तानी की हैं, जो अपनी जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां और भविष्य की सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं। कैसी हो सरकार में बस इतना ही। हमारे अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दीजिए इजाजत, नमस्कार।